तो दोस्तों एचसीसी यानी कि हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के यहाँ पे क्रॉस में दिया गया है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1815 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखें तो 1832 करोड़, जबकि अभी देखें तो गिर के 1406 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हो वहाँ पे आप 24% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो वहाँ पे भी लगभग 23% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो इस क्वार्टर में आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है, साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों। चलिए कंपनी के खर्चे क्या निकलते हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 1835 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1862 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 1350 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे देखें तो खर्चे में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, खर्चे कंट्रोल में आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट लगभग कंपनी 2 करोड़ के घाटे में थी कंपनी, पिछले साल 6 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट लगभग 63 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो आपको साल दर साल लगभग 10 गुना आपको बढ़ता हुआ देखने को मिले, जबकि क्वार्टर क्वार्टर देखें तो घाटे से कंपनी मुनाफे में आपको आते हुए देखने को मिले। ये सब चीज़ें क्यों हुआ है? क्योंकि कंपनी की रेवेन्यू तो हाई है लेकिन कंपनी ने अपने खर्चे को कंट्रोल किया है, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट आपको संभलते हुए देखने को मिले, बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 0.01 माइनस का था, पिछले साल 4 पैसे का, अभी देखें तो बढ़ के 38 पैसे के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो देखिए बेसिकली यहाँ पे कंपनी ने क्या किया है कि अपने रेवेन्यू तो कमजोर किया ही है, क्योंकि कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों, जो कि एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ किसी भी कंपनी के बैलेंस शीट में यही होता है कंपनी का रेवेन्यू। अगर रेवेन्यू गिर रहा है तो इसका मतलब कंपनी के पास प्रोजेक्ट थोड़े से कम हुए हैं इस क्वार्टर में, जिसकी वजह से रेवेन्यू गिर रहा है। अदरवाइज देखें तो कंपनी ने एक्सपेंस को कंट्रोल करके अपने प्रॉफिट को बचाया है। देखते हैं इस पर मार्केट कैसा रिएक्शन देता है, क्योंकि रेवेन्यू कम है और प्रॉफिट आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।